अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान के हक में पूरी दुनिया उमड़ आई है। इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। इमरान खान पर गलत मुकदमात बनाए गए। इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं। पहले अमरीकी कांग्रेस ने इमरान खान के हक में बयान दिया और फिर उसके बाद अब बरतानिया के एमपी जो हैं किम जॉन्स, उन्होंने बरतानवी वजीर खारजा डेविड किमी को खत लिखा कि इमरान खान के जो ट्रायल का फैसला मुमकिना तौर पर फौजी अदालत करेगी। और फिर उन्होंने कहा कि अदालत को काम नहीं करने दिया जा रहा और इमरान खान गैर कानूनी तौर पर हिरासत में हैं। अब सूरत हाल कुछ यूं है, यहाँ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस टोले को समझाया नहीं जा सकता। ये इमरान खान को चाहने वाला टोला जो नवाज शरीफ को लंदन में गंदे अंडे मार रहा है, लंदन में चोर चोर के नारे लगा रहा है, जो नवाज शरीफ के घर के बाहर इमरान खान की मां पर, इमरान खान के कहने पर शोरो गुल कर रहा है, इसको समझाया जा नहीं सकता। अब मुझे समझ नहीं आती, अमरीकी वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो ज्यादा समझदार हैं, बरतानिया के पार्लियामेंट ज्यादा समझदार है, ये लोग जो नारे लगा रहे हैं वो ज्यादा समझदार हैं, या फिर वो लोग ज्यादा समझदार हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंतशारी टोला है, ये टोला मुल्क और कौम के हक में नहीं है, हम मईशत को डगर पे लेके चल रहे हैं, हमारी तरफ से महंगाई भी कम हो रही है, हम वो तमाम तर मामलात को आसान तरीके से आगे लेके चल रहे हैं जो मामलात मुल्क के हक में हैं। लेकिन इमरान खान की बहनें, इमरान खान की अहलिया, वो सारे लोग जालिम हैं, जाबिर हैं, मुल्क दुश्मन हैं, उनको जेल में रहना चाहिए, उनके ऊपर तमाम तर पाबंदियां लगनी चाहिए। लेकिन हमारा जब दिल चाहे हम मुल्क में रहें और जैसे ही हमारा काम यहां से खत्म हो जाए, यहां से हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, हम मुल्क से बाहर चले जाएं। मेरा शदीद इख्तिलाफ है मुल्क से बाहर जाके जो शख्स भी रहता है, जो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, जिसने कभी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, उस पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था, नवाज शरीफ को मुल्क में बैठना चाहिए था, नवाज शरीफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। क्या 26वीं आईनी तरमीम ही वो मसला था? यानी 2 दफा पहले नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया था कि मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां तमाम तर मामलात को सेट करूंगा। 2 दफा ऐलान किया था कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन नहीं गए। और अब जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम हुई, क्लेम यह था कि मुल्क से गुर्बत खत्म करने आया हूं, मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने आया हूं, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने आया हूं, इदारों को उनकी हुदूद में रखने आया हूं, आम आदमी के लिए रोजगार का बंदोबस्त करने आया हूं, आम आदमी के दुखों का दरमा बनने आया हूं। लेकिन जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम हुई, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब जो किसी आईनी ओहदे पर है, जो किसी गवर्नमेंट के ओहदे पर है, जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, जो सियासी कोई भी पोजीशन रखता है, मेरा पर्सनल ख्याल है उसका टेन्योर खत्म होने के कम से कम 5 साल तक उसे इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो मुल्क से बाहर जा सके, वो मुल्क से बाहर कोई कारोबार कर सके, वो मुल्क से बाहर जाके कोई लॉबिंग कर सके। इससे बहुत बड़ा खदशा है कि मुल्क के राज अफशा हो सकते हैं, मुल्क की बहुत जो अंदर की खबरें हैं वो बाहर जा सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, मुल्क का जो डॉलर वाला सरमाया है वो सारा मुल्क से बाहर जाता है। तो ये कैसे मुहिब्बे वतन लोग हैं जो सिर्फ दफन होने के लिए पाकिस्तान आते हैं या फिर सरकार चलाने के लिए पाकिस्तान आते हैं? इसके अलावा दरमियान का जितना वक्त है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारना पसंद करते हैं। पाकिस्तान से बाहर जबकि ये लोग ना हुक्मरान होते हैं, ना इनकी कोई तगड़ी पोजीशन होती है, वहां आम आदमी के तौर पर भी ये फिजिबल फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये सीट पे होते हैं, ना इन्हें इस बात का इदराक होता है कि गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, सरकार किसे बोलते हैं, सिस्टम किसे बोलते हैं, इदारा किसे बोलते हैं, दहशतगर्दी से छुटकारा किसे बोलते हैं, रोजगार किसे बोलते हैं, आम आदमी का अमन किसे बोलते हैं, आम आदमी की तशफ़ी
किसे बोलते हैं और सिस्टम को कैसे ठीक करना है, इनको बिल्कुल इदराक नहीं होता। ये ऐवान में बैठते हैं, तगड़ी तनख्वाहें, तगड़ी मरात इंजॉय करते हैं। जैसे ही 3-5 साल इनके पूरे होते हैं, ये निकल जाते हैं और इनको ये लगता है कि बैरून मुल्क में बाहर बैठा आदमी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकता है और यहां हुक्मरान बन के जितनी एंजॉय होती है वहां आम आदमी के तौर पर होती है। इसको सेटल करने के लिए तमाम आम आदमियों को, आम जो आदमी जो सियासी शऊर रखता है, उसको बार बार इन लोगों को बताना चाहिए कि आप लोग सही मूव पे नहीं हैं, आप लोग सही रास्ते पे नहीं हैं, आप लोग हमारा जो हक हुक्मरानी है वो अदा नहीं कर रहे, आपको हुक्मरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप प्रॉमिस करते हैं आप वही लाइफ स्टाइल, वही लग्जरीज लाइफ की जो बैरून मुल्क आप इंजॉय करते हैं, हमें यहां देंगे, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए जब दिल करे चेकअप करवाने पहुंच गया, भाई यहां हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छे बना देते, भाई यहां आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, भाई यहां आप कारोबार क्यों नहीं करते, भाई आपको यहां की आबो हवा क्यों बुरी लगती है, फिर यहां हुक्मरानी करने क्यों आते हैं। ये सादा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या नवाज शरीफ को इस वक्त मुल्क से बाहर जाना चाहिए था? भाई लंदन में बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ, बहुत ज्यादा चोर चोर के नारे लगे, अब जनाब अमेरिका यात्रा पे पहुंच गए हैं, अब देखते हैं वहां जाके क्या होता है। उसके बाद जी बड़ा ही अहम पॉइंट है, आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 9:30 बजे 30 मुकदमात की समाअत शुरू की और वुड यू इमेजिन तकरीबन 10:30 बजे तक 24 मुकदमात निपटा चुके थे और 6 मुकदमे अभी जब ये रिकॉर्ड हो चुका होगा 11:30 बजे के बाद रख दिए गए थे। उम्मीद है जब तक आप तक ये व्लॉग पहुंचेगा वो भी खत्म हो चुके होंगे। अगर इसी रफ्तारी के साथ, इसी तेज रफ्तारी के साथ तमाम तर मामला निपटाए जाएं, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकरीबन 60,000 प्लस मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाए जा सकते हैं और आईनी बेंच भी तगड़ा काम करे तो 178 जो आईनी मुकदमात हैं, जिनमें से तकरीबन 20 के करीब आज खुद नोटिस हैं, उनको निपटाया जा सकता है और आम आदमी की दाद रसी की जा सकती है। यहां एक और बड़ा पॉइंट मैं अरेज कर दूं कि जो हाई कोर्ट बेंचेस है ना, मसलन बहावलपुर बेंच है, वुड यू इमेजिन, मैं एक साहब को जानता हूं, वो पिछले 4 साल से तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें तारीख मिलती है तो कभी उनका मुकदमा नहीं सुना जाता। यहां से रिक्वेस्ट करके उनको कोई तारीख ले भी दी जाए ना, तो वुड यू इमेजिन जब तक उनकी बारी आती है जज साहब उठ जाते हैं। तो तमाम जजेस हजरात से मेरी दरखास्त है, ये लोग जो विहाड़ी से सफर करके जाते हैं, बाज लोग लाहौर से सफर करके जाते हैं और वहां जाके उनकी ख्वाहिश होती है कि आज मेरा मुकदमा निपट जाएगा, और वुड यू इमेजिन, और ऐसे मुकदमात जो लोअर कोर्ट से उनके हक में आ चुके हैं, सिर्फ उनको एक दफा सुनना है और फैसला सादर फरमाना है, वो भी मुकदमात उनके सही नहीं सुने जाते। वो सारा दिन लाइन में इंतजार करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है कि आपका किराया गारत गया, आपका वक्त गारत गया, आपकी खजल खवारी गारत गई, और आप अगली तारीख का इंतजार करें, लाहौर में किसी बड़ी तगड़ी पार्टी से कह के अपनी डेट निकलवाएं और फिर उस डेट का इंतजार करें, डेट फिर आएगी और फिर जज साहब जो हैं वो टाइम से पहले उठ जाएंगे और आपका मुकदमा नहीं सुना जाएगा। उसके बाद जी स्कूल्स में औकात कार चेंज कर दिए गए, बहुत बुरे हालात हैं कि दारुल हुकूमत लाहौर के, और इतना एयर इंडेक्स गंदा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज कर चुका है। और वुड यू इमेजिन कि अब स्कूल जो है वो 7:30 की बजाय वो 8:45 बजे खुलेंगे और ये शेड्यूल जो है 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा और कोई आउटडोर सरगर्मी नहीं होगी, असेंबली क्लासेस में होगी। और आपको हैरान कुन बात बताऊं कि इसी दौरान 941 गाड़ियों को चेक किया गया, जिनमें से 234 के चालान किए गए हैं। 72 गाड़ियों को बंद कर दिया गया जो धुआं छोड़ती हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन वीक है, अगर आपकी बाइक का इंजन वीक है, तो उसे फौरी तौर पे ठीक करवाइए। ऐसा ना हो कि आपकी बाइक या आपकी गाड़ी बंद कर दी जाए, अगर वो धुआं छोड़ती है तो फौरी तौर पे उसका तदारुक करना चाहिए। और 5,03,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। मतलब माहौल की आबियारी हमने करनी है, माहौल को साफ सुथरा हमने रखना है। कोई भी सरगर्म बारबेक्यू ना करें छतों पर,
मतलब सर्दी वर्दी आ रही है, थोड़ी बहुत बारबेक्यू का माहौल चल रहा होता है, जहां से माहौल गंदा होता है वो कोई सरगर्मी ना करें, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, ये माहौल साफ सुथरा होगा तो हम इंजॉय कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद APR का जो पॉइंट ऑफ सेल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो इन एक्शन आ गया जी। इस्लामाबाद में 2 होटल्स को जाली टैक्स की रसीद, जब आप होटल पे खाना खाते हैं ना तो आपको 17% टैक्स पड़ता है। अगर कोई होटल आपको गलत रसीद दे रहा, अगर आप कार्ड पे पे करते हैं 5% पड़ता है, और अगर कोई होटल आपको गलत रसीद दे रहा है तो अगर आप FBR को बताएंगे आपकी चांदी भी हो जाएगी, 2-3 खाने आपके बन जाएंगे, 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। और FBR ने ये इस्लामाबाद में कार्रवाई की है, 2 होटल्स को बंद कर दिया और 5-5 लाख रुपए जुर्माने कर दिए। और होटल इंतजामिया से मेरी गुजारिश है, आप मयार बहुत तेजी से गिराते जा रहे हैं। आप वो जो लंच बुफेज होते थे, वो जो डिनर बुफेज होते थे, अब वो नहीं रहे। एक जगह के बटेर बड़े मशहूर थे, उन्होंने अब बटेरों की जगह पता नहीं चिड़े शुरू कर दिए। वो बिल्कुल खाने का मजा नहीं आता। आप खाने बटेरे जाते हैं और मिलते आपको चिड़े हैं वहां जाके। तो मेरी होटल मालिकान से गुजारिश है, आप अपना मयार अच्छा रखें। लोग फिर भी मुश्किल वक्त में भी आएंगे आपके पास। लोगों के मुआशी हालात वो नहीं रहे जो पहले थे, और आपने भी मयार इतना गिरा दिया और कीमतें इतनी चक दी हैं। और फिर ये जो टैक्स की चोरी आप करते हैं ना, मतलब कुछ कार्ड्स पे अगर आपको लेस होता है ना, लेट्स सपोज कोई बैंक है, अलाइड बैंक लेट कर लेते हैं या फैसल बैंक लेट कर लेते हैं, 40% उस पर लेस है। पहले वो लेस होगा, फिर उसमें टैक्स ऐड होगा बाद में। भाई आप टैक्स और तमाम जो खाने की कीमत है वो करें और उसके बाद 40% ऑफ करें। इस पर भी FBR को जो है ना वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये अपनी चीजें पूरी रखते हैं और अक्सर होटल मालिकान हैं वो जाली रसीदें भी जारी करते हैं, FBR को टैक्स नहीं जाता और आम आदमी की जेब पर डाका पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, बहुत बड़ी खबर यह है कि शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद से। और वुड यू इमेजिन कि उनको ये उन पर इल्जाम लगाया गया है कि वो मुल्क के खिलाफ तकरीब कारी में मुलव्विस हैं। और अगर आप भी कहीं भी अगर आपको लगता है कि रियासत को ये चीज़ पसंद नहीं है, वो कतई ना कीजिए। आई डोंट थिंक कि हमें रियासत के कभी खिलाफ जाना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है। अगर इस रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ हम कोई बात करेंगे, मेरा ख्याल वो मुनासिब नहीं। लेकिन अगर शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, तो फिर ये गलत है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।